नमस्कार जी, आपके अपने YouTube चैनल मंजू बुटीक हाउस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में क्या रहेगा, सलवार की कटाई बताऊंगी मैं। आपको लग रहा होगा सलवार की कटाई कोई खास नहीं होती, दीदी ऐसे क्या कह रही है कि सलवार की कटाई बताऊंगी। लेकिन सलवार में बहुत कुछ होता है। अगर सलवार की शेप बिल्कुल ईजिली होती है लेकिन वो तरीके से नहीं बनाई गई तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगी। तो 2 या 3 मिनट की छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या जानकारी बहुत ज़रूरी है। सलवार की कई स्टाइल होते हैं, एक तरह से सलवार नहीं कटिंग होती, बहुत सारे स्टाइल होते हैं। मैं सिंपल से लेके चलती हूँ। इसमें जहाँ मेन पॉइंट क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब टमी बड़ा हो जाता है लेडीज़ के, और जिसका बंदेज टमी से नीचे होता है तो नीचे पोंचे के ऊपर बहुत सारा झोल आ जाता है। जैसे 3-3 इंच या 2-2 इंच मतलब सलवार का झोल पोंचे के ऊपर ऐसे ही गिरा रहता है। तो वो आज तक किसी को समझ नहीं आ रहा है। मेन पॉइंट क्या है, एक क्लास लगाना क्या होता है। फिजिकली हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे पहले हमें उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम सीजर को उठाएंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। जो हमारा झोल है, आज की वीडियो का मेन मेथड यही रहेगा। जो हमारा सलवार पे झोल आता है वो कैसे ख़त्म करें, ये चीज़ जानिए सिर्फ आप। तो मैं वो करती हूँ। कई बार कपड़े की कम भी हो जाता, कई बार 2.25 मीटर का कपड़ा होता है, वो लेडीज़ को बहुत मुश्किल हो जाती है। अब सलवार कैसे करूँ, बनेगी ना बनेगी। बहुत कम कपड़े में और बहुत अच्छी कटिंग सिखाऊंगी मैं आपको, लेकिन कंटिन्यू वीडियो पे बने रहना और देखते रहना। आगे आगे आपको बहुत कुछ लाइव में सीखने को मिलेगा। तो ये जो मैं सलवार की कटिंग कर रही हूँ, इसकी लंबाई 37.5 है। तो 37.5 में जहाँ आपको प्रॉब्लम है, मैं मेन पॉइंट पे आपको उसी जगह पे बताऊंगी। आपने ये करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक बार 37.5 की लंबाई में, तो प्रोसीजर वही रहेगा। 3.5 का तख्ता लेंगे हम, 7 की चौड़ाई लेंगे। इस हिसाब से हम पूरी सलवार की कटिंग कंप्लीट दिखाऊंगी मैं आपको। लेकिन जो प्रॉब्लम है वहाँ मैं फोकस करूँगी। जब तक आप कटाई देख रहे हो ऐसे कटाई देखते रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके बगैर आपको ये प्रॉपर कंटिन्यू की जो कटाइयाँ डलेंगी ना, वो मुश्किल हो जाएंगी। मैं जब तक कटिंग करती रहूँगी, जब तक आपका जो भी सवाल था उसके ऊपर नहीं आएंगे। तो जिस टाइम आप कटाई कर रहे होते हो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये टेबल मेरी दूसरी है, कटिंग टेबल मेरी दूसरी है। तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए इस चीज़ के ऊपर यूँ समझ जाओगे आप। 7 इंच की चौड़ाई है और 33 इंच की लंबाई है। ये तो हमारा मेन प्रोसीजर उसी हिसाब से हम कर लेंगे। बहुत आसान भी नहीं होती, बहुत मुश्किल भी नहीं होती हैं चीज़ें, लेकिन हल्की सी नोट करने वाली बात होती है। वो चीज़ें हमें कई बार नहीं होता। फुल पटियाला अगर सलवार हमने बनानी है, उसके लिए हमने क्या करना है, ये वाली चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ये सिर्फ सिंपल जो सलवार होती है वो वाला प्रोसीजर है। ये सोच रहे होगे कपड़ा वेस्ट गया, ज़्यादा निकाल दिया। ये हमारी बेल्ट का है। ये 3.5 मीटर का जो पटियाला सूट था उसमें से कटिंग है। शर्ट हमारी निकल चुकी है और ये सलवार का कपड़ा था, फुल सूट है ये, मतलब ऑल ओवर प्रिंट का। पहले कपड़े को हम ऐसे ढीला छोड़ के इसका जितना झोल है सब खत्म कर लेंगे। कहीं भी रेब नहीं होनी चाहिए, झोल नहीं होना चाहिए। कपड़े को बराबर बराबर करो पहले। ये देखो, मैंने सिर्फ मेरा कली कली का पेंडिंग रहा है, सारी चीज़ें मेरी निकल चुकी है। आप ये चीज़ देख रहे हो, ये हमारी रेब है। दूसरी बात, थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो कटिंग पे, फिर आपने प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी पैमाइश करो 40 पे, और 40 पे ही इसकी करो ताकि हमारे निशान प्रॉपर मिल जाए और इसकी जो फालतू की जो रेब है वो हमारी निकल जाए। हर बार हम स्केल का यूज करेंगे। तो इस निशान से इस निशान को मिला के हम अपनी रेब को दूर कर लेंगे। तो जो सील रहा है उसको भी आसानी होगी सिलाई के टाइम पे। कटाई अगर आपकी बढ़िया है तो सीधा सा प्रोसीजर है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये सिंपल सलवार जो बेल्ट वाली, उस पर मैं कुछ आपको बस कमी
जहाँ आती है लेडीज का वो बताने के लिए, इसीलिए मैंने ये मैसेज था किसी बहन का, अब दीदी ये वाली कमी हमारी बार बार आने लग रही है तो इसका हम कैसे करें। एक आप क्या प्रॉब्लम करते हो, आसन पे जाके दिक्कतें आती हैं आपकी। आसन पे क्या कर रहे हो, कोई तो 10 का ले रहा है, कोई 10.5 का ले रहा है। तो ये पोर्शन हमारा ऐसा है, वो तो देखो हाइट के अकॉर्डिंग भी बात होती है। थोड़ा सा अगर हाइट लंबी है लेडी की, थोड़ा बहुत हेल्दी है, तो उसके हिसाब से आपने 11 का तो लेना ही लेना चाहिए, या फिर हाइट और फिगर के अकॉर्डिंग उसका ही आप 10 ले सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है हाइट कम है, बिल्कुल स्लिम लड़की है, तो हम 9.5 भी ले सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ें आपने मेजरमेंट के टाइम पे ही ध्यान देना पड़ेगा। और अब हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जिस मैसेज का आपको इंतज़ार था, मैं अब वो कटिंग करके दिखाऊंगी आपको, जहाँ झोल ख़त्म हो जाएगा। आप इतनी स्पीडली मत कटिंग करना, जो बहन नई जुड़ी हुई है और नई स्टिचिंग पे आई है तो गड़बड़ आ जाएगी। ये हमारी कलियां कट चुकी हैं, तो एक बार मैं इसको सेट कर देती हूँ। हमारी कटिंग पे क्या होता है, कोई भी पल्ला ऊपर नीचे नहीं होएगा, प्रॉपर बराबर बराबर होएंगी सारी चीज़ें, ताकि स्टिच के टाइम पर जो भी सिल रही है उसको दिक्कत ना आए। तो इसका आसन लेंगे हम 11 इंच का, मोस्टली 11 होता है ताकि प्रॉब्लम ना रहे। कई बार हल्की सी 1-2 चुन्नट के चक्कर में हम क्या करते हैं, आसन के चक्कर में डली रंदी है वह चीज़, तो उसमें सारी गड़बड़ आ जाती है। आप मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। अब ये जो चीज़ें है हमारी कली का जो लंबे वाला साइज है, ये वाला, ये रख के, और यहाँ पे जो हमारे ये तख्ते निकले हैं सलवार के, ये वाले मेन दिक्कत क्या कहाँ आती है, ये जो हमारा एरिया होता है ना, इसको 1 इंच डाउन कर दो, जैसे हम पैंट में करते हैं, तो आपका झोल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। स्टिचिंग के टाइम पे स्टिचिंग वाली करने लग रही है, और कटिंग के टाइम पे ही आप इसको डाउन कर दो। डाउन क्या करोगे, आपको कली भी साथ में डाउन करनी पड़ेगी। तो मैं एक बार निशान दिखाती हूँ आपको, एक बार निशान दिखाती हूँ। जो मेरा स्केल का निशान है, आप इसने देखो, यहाँ से सीधा उतारते उतारते आप नीचे तक चले जाओ। सिर्फ हमने 1 इंच या 1.25 इंच तख्ते तक डाउन कर दो, मतलब कटिंग कर दो इसकी। तो जो ये नीचे का झोल है, कली तो हमें फुल लेंथ में चाहिए होंगी जो पीछे से होती हैं। तो ये है मेन रीज़न, आपको ये हर सलवार में कटिंग करनी पड़ेगी। मेरे सीजर पे ध्यान रखना। आप यहाँ से बिल्कुल शेप लेते लेते आपने तख्ते को 1 इंच उड़ा दो इसको बिल्कुल। ये जो झोल है आपका, एक सलवार इस तरीके से बना के देखना आप, ये झोल है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो हमारी सिंपल वाली सलवार है, इसका सिर्फ यही सिस्टम होता है। सिंपल वाली में हम, अब तो खड़ी सलवार चली हुई है, इसमें तो ऐसी सलवार तो कोई पहनता ही नहीं जिसका झोल पड़ा हुआ है और पोंचे शेप में नहीं है, पीछे की सिलाई बिल्कुल शेप में नहीं है। हर स्टिचिंग का एक एक सिलाई का मतलब वसूली होता है। यूँ नहीं है बुटीकों में कुछ भी बनवा लिया, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट कुछ नहीं करती लेडीज़ें, लेकिन हमने कटिंग करनी होती है ना। ये रफली है, वैसे मैं इसको प्रेसिंग करके बहुत अच्छे तरीके से कटिंग करती, लेकिन मेरा डिस्प्ले का है ये, इस पर कटिंग नहीं होती, तो उस तरीके से बता रही हूँ। आप सिंपल सलवार जब बना रहे होते हो तो 1 इंच तख्ता और कली की शेप लेते हुए कटिंग कर दो, फिर सलवार सिलना, फिर देखना आप कितनी अच्छी बनी है। ये सलवार मेरी है, मैं डाल के दिखाऊंगी, आपने डाली हुई की वीडियो बनाऊंगी, तो जब देखना आप। फिर भी आपने मन में कोई भी यूँ डाउट है भाई हमें इस टाइप की स्टिचिंग सीखनी है और हमें यहाँ जाके प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हो, तो मैं अगले दिन वही कटिंग करके दिखाऊंगी आपको। तो मिलते हैं, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो, तो ना तो फिर वीडियो फिर आगे पीछे हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।